आइए जानते हैं कि ईश निंदा या देव निंदा कानून आखिर है क्या और फिलहाल ये किन देशों में लागू है। ईश निंदा ये दो शब्दों से जुड़कर बना है, ईश और निंदा, यानी इसका मतलब है ईश्वर की निंदा या बुराई करना, ईश्वर की श्रद्धा या धार्मिक से संबंधित लोगों का अपमान करना या उनकी निंदा करना। ईश निंदा या देव निंदा को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में इसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान को या किसी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाता है या किसी भी आपत्तिजनक दृश्यों द्वारा इसका अपमान किया जाता है तो उसे सजा दी जाती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में चल रहे ईश निंदा कानून के मामलों में सैकड़ों ईसाई हैं जिन पर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा अकेला देश नहीं है जहां ईश निंदा को लेकर कानून है। शोध संस्थान प्यू रिसर्च की ओर से साल 2015 में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 26% देशों में धर्म के अपमान से जुड़े कानून हैं, जिनके तहत सजा के प्रावधान है। इन देशों में ईश निंदा के आरोप के तहत जुर्माना और कैद की सजा के प्रावधान है, लेकिन सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान में इस अपराध में मौत तक की सजा का प्रावधान है। आइए आपको ऐसे चुनिंदा देशों के बारे में बताते हैं जहां ईश निंदा से जुड़े कानून है। पाकिस्तान में धर्म से संबंधित आपराधिक मामलों को सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वर्ष 1860 में संहिताबद्ध किया गया था और इसमें वर्ष 1927 में विस्तार किया गया। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने इसे अपना लिया। पाकिस्तान में जिया उल हक की सैन्य सरकार के दौरान साल 1980 से 1986 के बीच इसमें और धाराएं शामिल की गई। वे उनका इस्लामीकरण करना चाहते थे और वर्ष 1973 में अहमदी समुदाय को गैर मुस्लिम समुदाय घोषित किया गया था और वे इसे कानूनी तौर पर अलग करना चाहते थे। ईश निंदा कानून को कई चरणों में बनाया गया और उसका विस्तार किया गया। वर्ष 1980 में एक धारा में कहा गया कि अगर कोई इस्लामी व्यक्ति या उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उसे 3 साल तक जेल हो सकती है। वहीं वर्ष 1982 में एक और धारा में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कुरान को अपवित्र करता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। वर्ष 1986 में अलग धारा जोड़ी गई जिसमें ये बताया गया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईश निंदा के लिए दंडित करने का प्रावधान किया गया और मौत या उम्र कैद की सजा की सिफारिश की गई। सऊदी अरब में इस्लामी कानून शरिया लागू है। सऊदी अरब में लागू शरिया कानून के तहत ईश निंदा करने वाले लोग मुर्तद यानी धर्म को ना मानने वाले लोग घोषित कर दिए जाते हैं, जिनकी सजा मौत है। साल 2014 में सऊदी अरब में दहशतगर्दी से निपटने के लिए कानून बनाया गया, जिसके तहत स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि नास्तिकता का किसी भी रूप में प्रचार करना और इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत जिन पर यह देश स्थापित है उनके बारे में सवाल उठाना गैर कानूनी है। साल 2012 में ईरान में नई सिरे से लाई गई दंड संहिता में ईश निंदा के लिए एक नई धारा जोड़ी गई थी। इस नई धारा के तहत धर्म को ना मानने वाले और धर्म का अपमान करने वाले लोगों के लिए मौत की सजा तय की गई। नई संहिता की धारा 260 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर पैगंबर इस्लाम या किसी और पैगंबर की निंदा करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसी धारा के तहत शिया फिरके के 12 इमामों और पैगंबर इस्लाम की बेटी की निंदा करने की सजा भी मौत है। इस नए कानून के तहत बदलाव ये किया गया कि इसमें इस्लाम के पवित्र स्थलों को अलग कर दिया गया है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया में सरकारी नजरिए के मुताबिक सिर्फ एक खुदा पर यकीन किया जा सकता है। साल 1965 में पूर्व राष्ट्रपति सुकार्नो ने देश के संविधान में ईश निंदा के कानून को धारा 156 के मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन ये लागू हुआ राष्ट्रपति सुहार्तो के शासनकाल 1969 में। इस कानून के तहत देश के सरकारी धर्म इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू धर्म, बुद्ध मत और कन्फ्यूशिज्म से अलग होना या इन धर्मों का अपमान करना दोनों को ही ईश निंदा माना गया है।
जिसकी ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल कैद है। मलेशिया की दंड संहिता भी पाकिस्तान की दंड संहिता की तरह ही मूल रूप से अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई हुई है। दोनों ही देशों में ईश निंदा से जुड़े कानून बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। मलेशियाई दंड संहिता की धारा 295, 298 और 298 ए ईश निंदा से जुड़ी है। इसके तहत किसी भी धर्म के धर्म स्थल का अपमान करना, धर्म के आधार पर समाज में फूट पैदा करना या लोगों को उत्तेजित करना या जानबूझकर किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना अपराध माना गया है। इसके तहत अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।